हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और बड़ी वैकेंसी के बारे में। ये बहुत ही गजब की वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये हरियाणा से निकल गई है और CHO की पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट है। दोस्तों काफ़ी लोग ये कहते हैं कि CHO की पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, इनको 5 साल बाद में हटा देंगे, वो कर देंगे। देखो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज है, लेकिन हरियाणा में जो CHO की ये वैकेंसी निकाली गई है इसके बेनिफिट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही गजब की जॉब है दोस्तों, बहुत ही गजब की जॉब है। आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म आप जो है वो जल्दी इसके अप्लाई कर दीजिए। अभी आपको बताएंगे कि कौन सी डेट को आपकी एग्जाम होगी, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा देना। चलिए इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे कितनी क्या पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। देखिए यहाँ पे हरियाणा से जो वैकेंसी निकाली गई है CHO की, इसमें 787 टोटल पोस्ट निकाली गई है। 771 अभी नई पोस्ट निकाली गई है और 16 पोस्ट जो है वो बैकलॉग है, यानी कि पिछली बार की जो वैकेंसी हुई थी उसमें 16 पोस्ट जो है वो रिमेनिंग रह गई थी, तो उनको काउंट करके टोटल 787 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है CHO की। तो दोस्तों यहाँ पे 787 पोस्ट है। आप अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म भी आप जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे SCHWC जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर आपको बिठाया जाएगा। टोटल यहाँ पे 18 डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो पोस्ट वगैरह है उसका डिवीजन यहाँ पे कर रखा है, डिवाइडेशन कर रखा है। जनरल की अलग है, SC की अलग है, बैकवर्ड क्लासेज की अलग है और स्पोर्ट्स जो एक्स सर्विसमैन है ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन जो है उनकी कैटेगरीज की अलग अलग है। यहाँ स्पोर्ट्स के अलग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट वगैरह निकल गई है वो देख लीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज एक ही करना है, एक डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है अंबाला। अंबाला में टोटल 18 पोस्ट निकाली गई है। भिवानी में 110 पोस्ट निकाली गई है और सी दादरी में 55 पोस्ट निकाली गई है। फरीदाबाद में 1 पोस्ट है। तो जहाँ से जितनी ज़्यादा पोस्ट है वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। फतेहाबाद में 100 पोस्ट है, गुरुग्राम में 12 पोस्ट है, हिसार में 71 पोस्ट है, झज्जर में 1 पोस्ट निकाली गई, जिंद में 25 है, कैथल में 100 है और करनाल में 23 है और कुरुक्षेत्र में 26 पोस्ट है। मेवात या नू के अंदर 2 पोस्ट है। आगे देखिए नूरनाल जो नारनूल जहाँ पर 20 पोस्ट निकाली गई है, पंचकुला में 10 है, पानीपत में 10 है, रेवाड़ी में 90 है, रोहतक में 80, सिरसा में 18 है, यमुनानगर में 15 पोस्ट है। टोटल इस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पोस्ट डिवाइडेशन करके बता रखी है आपको और जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है वो इधर सामने दे रखा है। तो आप देख लीजिए कहाँ पे किसकी पोस्ट निकाली गई, कितने पोस्ट निकाली गई, उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, कब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। दोस्तों आप इस मेल के ऊपर जाकर इस साइट के ऊपर जाकर आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो NHM-haryana.gov.in के ऊपर विजिट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों ओपनिंग डेट की बात करें, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 20 मार्च 2022 यानी कि आज 10 बजे से इसके फॉर्म जो है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए क्लोजिंग डेट कब तक इसके आप फॉर्म भर सकते हैं, 6 अप्रैल 2022 यानी कि 16 दिन का आपको समय यहाँ पर दिया गया है। 16 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई करने हैं। 5 बजे तक का टाइम है 6 अप्रैल को। तो जो भी दोस्त इंटरेस्टेड है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों बता दूं मैं आपको बेनिफिट्स अभी आपको बताऊंगा। 6 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एग्जाम की, एग्जाम आपकी कब होगी, एग्जाम होगी आपकी 24 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल लास्ट डेट है, 24 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी। चंडीगढ़ और पंचकुला 2 ही सेंटर पर आपकी एग्जाम ली जाएगी। 10:30 से 12:30 का टाइम यहाँ पे दे रखा है। आगे देखिए डेट, टाइम, वेन्यू, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके जो टाइम है या डेट है वो दे रखी है 2 से 17 मई, यानी 2 मई से लेकर 17 मई के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिमार्क दे रखे हैं।
रिमार्क में कुछ ज़्यादा है नहीं कि जो ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा उसके जो डिटेल है वो आपको एसएमएस के थ्रू मिलेगी। ये आपको यहाँ पे पहले लाइन में बताया गया है। दूसरी लाइन में आपको ये बताया गया है कि आपको जो एसएमएस मिलेगा वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको मिलेगा, ईमेल आईडी पे मिलेगा। सो आपको जो आपके एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है वही आपको अप्लाई करने, मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई करो उस दौरान आपके एग्जैक्ट सही नंबर आप वहाँ पे मेंशन करें ताकि आपको एसएमएस जो है वो मिल सके। साथ ही यहाँ पे दे रखा है एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर दैट, आपको यानी आपको कहा गया है कि जो एग्जाम सेंटर आपका वहाँ पर आपको 2 घंटे पहले ही पहुँच जाना है और बाकी जो भी डिटेल होगी वो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि जो एनएचएम हरियाणा है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कोई भी एसएमएस आपके पास नहीं पहुँचता है एसएमएस या ईमेल के थ्रू, तो उसके लिए एनएचएम जो है वो जिम्मेदार नहीं है। देखिए आगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएएमएस कर रखी है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वहीं इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जेएनएम के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्होंने बीएएमएस बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स जो भी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 6 महीने का बीपीसीसीएचएन का कोर्स कर रखा है, देखिए जिन्होंने सीसीएचएन का कोर्स कर रखा है वहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है जिन्होंने 2019 यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था आईएनसी के द्वारा जिसमें कहा गया था कि 2020 से जो भी पास आउट होंगे उनका बीपीसीसीएचएन यानी सीसीएचएन का जो कोर्स है वो 4th ईयर के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो 2020 के बाद जो भी पास आउट हुए हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बीएएमएस बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री होल्डर जिन्होंने बीएएमएस बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पे कुछ 3 स्टार दे रखे थे, 2 स्टार यहाँ पे दे रखे थे, 3 स्टार यहाँ पे दे रखे थे, तो इनका मतलब क्या है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इन्होंने चीज़ डाल रखी है। मतलब 3 स्टार जो पहले सीरियल नंबर 2.1 2.2 है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि आपके पास जो बीपीसीसीएचएन का सर्टिफिकेट है वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वैलिड सर्टिफिकेट, कोई फर्जी सर्टिफिकेट ना लेके जाए। साथ ही आपको बता दी जो सेकंड पॉइंट है उसमें कहा है कि जो 2.1 2.2 जो सीरियल नंबर है जिसमें बीपीसीसीएचएन कोर्स जिनसे मांगा गया उनको 5 नंबर एडिशनल मिलेंगे, एडिशनल 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर है उसमें से 5 नंबर जिन्होंने बीपीसीसीएचएन का कोर्स कर रखा है उनको डायरेक्टली 5 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ओके, और ओएमआर एग्जाम में जो आपके नंबर आएंगे वो अलग है। देखिए आगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जब आपने जो कोर्स आपने कर रखा है बीपीसीसीएचएन का 6 महीने का उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, वो वैलिडेट होगा। ओके, साथ ही देखिए यहाँ पे जिन्होंने 2.3 में जो पूछा गया यानी कि जो आपको कहा गया है कि इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें बीएएमएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है 2020 के बाद में, जिनके पास में बीपीसीसीएचएन का कोर्स नहीं किया हुआ है, यानी कि उनको डायरेक्टली आईएनसी के द्वारा जो अप्रूवल मिली है उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, और आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपकी एज जो है वो 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे कुछ अकॉर्डिंग टू जो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। हिंदी और संस्कृत में आपकी मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, मतलब 10th जो है वो हिंदी और संस्कृत में होनी चाहिए। साथ ही जिनके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आईएनसी का या फिर हरियाणा का, देखिए वहाँ पे वैसे तो हरियाणा का ही चाहिए होगा, या फिर आईएनसी का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपने बनवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आईएनसी का सर्टिफिकेट है तो आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपने बीपीसीसीएचएन का कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा। जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको इस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, चाहे आप हरियाणा का बनवा लेना चाहे फिर आप आईएनसी का बनवा लेना। देखिए यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। बहुत ही गजब की ये वैकेंसी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पे बैंड रहेगा सेकंड 9300 से 34,800 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, फिर 4800 से 18,750 रुपये ये सर्विस जो है ये आपको मतलब ये आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखिए बेनिफिट और क्या मिलेंगे आपको,
देखिए यहाँ पे फॉर इनिशियल 5 ईयर, जैसे ही आप यहाँ पे 5 साल काम कर लेते हैं उसके बाद आपको ये सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही यहाँ पे ऑल इंक्रीमेंट वगैरह भी आपको मिलेंगे, अलाउंस वगैरह भी आपको मिलेंगे। सैलरी आपको दे रखी है, ये पे बैंड आपको मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा 5 साल तक। लेकिन जैसे ही आप 1 साल काम कर लेते हैं तो 5% का इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। देखिए आगे डियरेंस अलाउंस यानी डीए, जो डीए है वो भी आपको दिया जाएगा जब आप 5 साल तक यहाँ पे जॉब कर लेंगे। आगे देखिए हाउस रेंट अलाउंस HRA भी आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर 10 साल काम कर लेंगे। सैलरी तो आपको मिल ही रही है, साथ ही 5% का इंक्रीमेंट हर साल आपको मिल रहा है। साथ ही जो डीए है, डेली अलाउंस है, वो 5 साल के बाद में स्टार्ट हो ही जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 10 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जरूर है, लेकिन आपको नहीं निकालेंगे, HWC से आपको नहीं निकालेंगे। मतलब अलग अलग स्टेट की बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज होती है। वैसे यहाँ हरियाणा में बहुत ही अच्छा यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाया गया है CHOs के लिए। बाकी देखते हैं कहाँ पे क्या क्या होता है। आगे यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव 15,000 रुपये मिलेगा। ओके, तो ये हो गए बेनिफिट की बात। बहुत ही अच्छी बेनिफिट है दोस्तों, आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बात करते हैं फीस डिटेल की, कितनी क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगेगी, और बाकी जो अदर स्टेट से जो भी होते हैं वो सब जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। साथ ही जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह है, चाहे वो जनरल के हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उनके 50 रुपये फीस रहेगी। और जो भी ऑल रिजर्व कैटेगरीज है जैसे SC BCA BCB EWS जो भी कैटेगरी के बच गए हैं उनके 50 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो जनरल कैटेगरी के 100 रुपये है, बाकी सबके 50 रुपये हैं। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है। NHM हरियाणा ने जो इंपॉर्टेंट नोट दिया है उसमें ये कहा है कि जो आपकी फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। कुछ भी हो जाए, आपने एग्जाम नहीं दिया, आप बोलोगे कि ये मेरी फ़ीस वापस लौटाओ, मैंने फ़ीस यहाँ से कटवा दी, एप्लीकेशन फ़ीस कंप्लीट नहीं हुई, तो मतलब आपको नॉन रिफंडेबल यानी कि किसी प्रकार की ये फ़ीस नहीं दी जाएगी। साथ ही कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट रिक्वायर्ड फीस, अगर आप फीस डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें फेल हो जाते हैं यानी कि वो फीस आपकी सबमिट नहीं होती है, तो उसके लिए ये NHM हरियाणा जिम्मेदार नहीं है, आपके जो कैंडिडेचर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए आगे सी रिक्वायर्ड डिपॉजिट फीस सेपरेटली टू ईच एप्लीकेशन। देखिए इफ़ ए कैंडिडेट अप्लाई मोर देन 1 टाइम, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार फीस डिपॉजिट करता है अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भर के, तो वो भी गलत है। मतलब आपको अलग अलग कोई भी वो नहीं करना है। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर ए डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी विच ही और सी अपीयर टू OMR बेस्ड एग्जाम, यानी एक आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और एक ही बार आपको फॉर्म फिल करना है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। बात करते हैं सिलेबस क्या होगा, कैसे आपकी एग्ज़ाम वगैरह, वो सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। 6/4 जो है यानी 6 अप्रैल तक आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। नॉन ट्रांसफरेबल होगा, नॉन डेपुटेशनेबल होगा, यानी कि ना तो आपको डेपुटेशन मिलेगा ना ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो आप वहीं डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्या सिलेबस आएगा। देखिए जो BSc नर्सिंग का और BAMS जो भी है, यानी BSc नर्सिंग का ये मेनली तो CCHN का जिन्होंने कोर्स कर रखा है ना, उनके तो तैयारी अच्छे से हो रखी होगी और आप अपनी तैयारी CCHN के अकॉर्डिंग कर दीजिए। यानी कि जो CCHN की आपको जो बुक्स मिली है उनसे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 60 क्वेश्चंस तो उन्हीं में से आएंगे। मतलब अगर 200 क्वेश्चंस का होता है तो वो एक अलग बात है, बाकी की जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर होता है तो उसमें से 60 क्वेश्चन तो हो गए आपके BSc नर्सिंग के। बात जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर हो गई, रीजनिंग मैथमेटिक्स हो गई, इनके 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 60 हो गए इनके, 20 हो गए इनके। साथ ही 10% जो होंगे वो आपके होंगे RMNCH+A जो प्रोग्राम चल रहा है उसका, और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो भी NHM के थ्रू चलाए जा रहे हैं उनके। मतलब ये हो गए आपके 90 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन और जो बच गए वो देखिए, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है, जिन्होंने 2019 के बाद में मतलब 2020 के बाद में जो BSc नर्सिंग पास हो रखे हैं, मतलब जो MLHP का जो प्रोग्राम चलता है CCHN का, उस CCHN के प्रोग्राम यानी CCHN की जो बुक्स है उन्हीं में से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी वैसे CCHN की जो भी बुक्स है उन्हीं में से सब कुछ मिलने वाला आपको, बस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जो रीजनिंग मैथ है उसको छोड़कर। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन तो आपके होंगे नर्सिंग के जो CCHN की बुक्स हैं उनके, और 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग मैथ GK के।
तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। बाकी आपको किसी इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इस इंस्ट्रक्शन में हमें प्रॉब्लम है, हम आपको ज़रूर बता देंगे। बाकी यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो देख लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिक्वेस्टिंग फीस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस, वो तो आपको केयरफुली भरनी है। देखिए यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर ले, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करे। आपको साइट यहाँ पे दे रखी है nhmharyana.gov.in, यहाँ पर आपको जो है फीस भी आपको सबमिट करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको अपना यहाँ पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस, यानी कि आप ऑनलाइन अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करें और आपको किसी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा जब आपकी एग्ज़ाम होगी। साथ ही अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत पाई जाती है सिलेक्शन के बाद में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको SMS के थ्रू डेट और आपको टाइम जो प्लेस वगैरह है वो आपको बता दिया जाएगा। साथ ही मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स है वो एग्जामिनेशन हॉल में प्रोहिबिटेड होंगे, मतलब आपको नहीं लेके जानी है एग्जाम हॉल में। नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये अकॉर्डिंग टू NHM हरियाणा के गवर्नमेंट या फिर उनके रोल के अकॉर्डिंग होगा। और साथ ही यहाँ पे जो राइट्स होते हैं वो तो उनके पास है ही है। और आपको बता दें यहाँ पे 6/4/2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोविड-19 भी चल रहा है तो इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइन वगैरह है उसकी भी आपको पालना करनी है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको कंप्लीट डिटेल विषय समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों CHO की तैयारी के लिए, हम बहुत ही जल्दी आपको अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लीजिएगा, उनको भी वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।